हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में मैं ब्रिजेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि किसी भी संख्या का इकाई अंक किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, यानी यूनिट डिजिट। क्या सीखेंगे दोस्तों? यूनिट डिजिट ज्ञात करना, यानी इकाई का अंक किस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करेंगे। और दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें कि यह जो है स्पेशली सी-टेट और यूपी-टेट एग्जाम के लिए जो है बनाया जा रहा है। तो प्यारे मित्रों, अगर आप सभी लोग सी-टेट और यूपी-टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे जो है आप सभी लोगों को पूरा कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज देख रहे हैं आप लोग, दिया हुआ है सफलता का कोई मंत्र नहीं है। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। किसका फल है दोस्तों? परिश्रम का फल है। तो दोस्तों, अगर हम सभी लोगों को सफल होना है, यानी सफलता को प्राप्त करना है, सफलता को कर्म में लाना है, तो हमें परिश्रम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? परिश्रम करना पड़ेगा, वो भी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। कैसा परिश्रम करना पड़ेगा दोस्तों? तो कठिन परिश्रम करेंगे तभी हमको जो है सफलता मिलेगी, क्योंकि सफलता के लिए कोई मंत्र नहीं होता है। इसके लिए हमें केवल परिश्रम करना पड़ेगा, और वो भी कठिन परिश्रम करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आप लोगों को बता दें मित्रों कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जो पूरे एग्जाम में प्रश्न आते हैं वह तीन तरह से पूछे जाते हैं। पहला तो गुणनफल के रूप में पूछा जाता है, दूसरा आता है घातांक के रूप में, और तीसरा जो आता है फैक्टोरियल के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों को सीधे सीधे बता दें कि इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे आप लोगों का एक उदाहरण के रूप में आप लोगों को बता दें, कहीं कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि जैसे 213 प्लस 510 पूछ देगा इसमें दोस्तों कि इकाई का अंक बताइए। तो दोस्तों, इस प्रकार आप सभी लोग क्या करेंगे, 213 और 510 को जोड़ लेंगे, और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 ही होगा, तो हमारा जो लास्ट का अंक आएगा वह 3 आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट हो जाएगी। तो इस प्रकार यह तो आपका एक सिंपल तरीके से प्रश्न हो सकता है, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे गुणनफल के रूप में किस प्रकार आता है। तो दोस्तों, गुणनफल के रूप में प्रश्न जैसे आप लोगों के सामने दिया हुआ है, लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 487 गुणे 23 गुणे 678 गुणे 249 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें केवल उसके इकाई के अंक से मतलब है। किससे मतलब है दोस्तों? तो इकाई के अंक से मतलब है, यानी आप लास्ट का यूनिट डिजिट क्या है, और उसी यूनिट डिजिट से हम क्या करेंगे, उसका इकाई का अंक जो है हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार हमें दिखाई दे रहा होगा कि इसमें पहले में यूनिट डिजिट 7 है, फिर 3 है, और उसके बाद 8 है, और फिर 9 है। तो इस प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, 7 का जब हम मल्टीपल यानी गुणा 3 में करेंगे तो 7 3 के 21 हो जाएगा, और 21 के जब आ जाएगा तो हम इस 2 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, केवल 1 को लेंगे। तो 1 का गुणा जब हम 8 में करेंगे, तो 1 का गुणा जब हम मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 का गुणा जब हम 9 में करेंगे तो 8 9 क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो दोस्तों, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप लोग आसानी से इसका आंसर क्या निकालेंगे, 2 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, आप सभी लोग देख सकते हैं, दिया हुआ है 589 गुणे 7 गुणे 8 8 नहीं है दोस्तों, यह थीटा दिया हुआ है, गुणे 564 गुणे 543 में गुणनफल में इकाई का अंक 4 हो तो थीटा का मान बताइए। किसका मान बताना है दोस्तों? थीटा का मान हमें ज्ञात करना है।
तो दोस्तों जब थीटा का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेंगे। 589 गुणे 7 गुणे थीटा गुणे 564 और गुणे 543। तो दोस्तों इस प्रकार हम क्या करेंगे, सवाल को पहले उतार लेंगे। सवाल को उतारने के बाद हम इकाई का अंक लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, इकाई का अंक लेंगे। तो दोस्तों जब हम इकाई का अंक इसमें से लेंगे तो हमारा इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 9 गुणे 7 गुणे थीटा गुणे 4 और गुणे 3। तो दोस्तों जब इस प्रकार हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको आपस में हम लोग गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो दोस्तों जब हम गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12। क्या हो जाएगा, 12। जब 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 और 9 का गुणा साथ में करेंगे तो 9 7 63 और गुणे में थीटा। तो इस प्रकार हमारा लिख लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 12 और गुणे, देखिए आप लोग हम बता दें कि यहाँ पे जब हम लेंगे तो 12 में इकाई का अंक 2 हो जाएगा और 63 में इकाई का अंक 3 और गुणे थीटा। तो इस प्रकार 2 और 3 का गुणा करेंगे 2 3 6 गुणे थीटा। और आपका दिया हुआ है गुणनफल के रूप में। किसके रूप में, अगर हम गुणा करें तो गुणनफल के रूप में इकाई का अंक क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, 4। तो जब इकाई का अंक, सॉरी दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है तो इकाई का अंक तो 6 और गुणे 4 जब आपस में गुणा कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा। तो 6 और गुणे 4 करेंगे तो 6 चौका 24। तो इस प्रकार थीटा का मान क्या आ जाएगा, 24। तो इकाई, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग आसानी से जो है थीटा का मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा जो अगला प्रश्न नहीं है, यहाँ पे कुछ नोट के रूप में लिखाया गया है। दोस्तों आप लोग नोट, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और कभी कभी आदमी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जितने स्टूडेंट होते हैं, जितने मेरे प्यारे भाई बहन होते हैं, वो लोग परीक्षा में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे दिया हुआ है क्रमागत संख्याओं के गुणनफल। क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में यदि इकाई का अंक 0 आ जाए तो प्रश्न को बिना हल किए इकाई का अंक 0 रख देते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि कभी कभी दे क्या देता है एग्जाम में, एक बहुत लंबा सा गुणा करके दे देगा, लिख देगा 250 गुणे 15 गुणे 2, ऐसे आपको एक लंबी सी जो है गुणा करने के लिए दे देगा और उसमें जो है आप लोगों को पूछेगा कि इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो दोस्तों जैसे ही आप लोगों को बता दें कि किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 0 आ जाए और वह गुणनफल के रूप में हो तो बिना कुछ किए, बिना हल किए हुए इसका आप इकाई का अंक क्या रख देंगे, 0 रख देंगे और वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस नोट का यही मतलब है कि अगर कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे अगर देख लीजिए यहाँ दिया हुआ 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे, ऐसे आपका 48 तक गुणा है। तो दोस्तों जब 5 और 2 का आपस में अगर हम गुणा करें तो हमारा यह डायरेक्ट मान हो जाएगा 10। तो जब 0 आ जाएगा तो 0 का गुणा किस संख्या में करते हैं तो उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार 0 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद अगला जो हमारा नोट है वह दिया हुआ है सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 और सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। दोस्तों एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में, किसमें, विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है, 5 होता है। विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है और सभी सम संख्या अगर रहेगी तो सम संख्या के अंतर्गत उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। दोस्तों इसको हम उदाहरण के रूप में आप लोगों को अच्छे से समझा देते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं, दिया हुआ है, ये देखिए हम लोग 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11, ये दोस्तों देखिए विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याएं हैं तो अगर हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो इसका जो इकाई का अंक आएगा वह क्या आएगा, 5 आएगा। और इसी प्रकार अगर हम सम संख्याओं को ले, जैसे 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 और ऐसे अनगिनत संख्याएं लेते चले जाएं तो इसमें जो इकाई का अंक होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो इस प्रकार जो अब फिर हम देखते हैं अगले नोट्स को। तो जो हमारा अगला नोट्स है वह दिया हुआ है समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। पहली बात तो दोस्तों, विषम संख्याओं का अगर गुणा रहेगा तो उसमें इकाई का अंक हमारा 5 आएगा, अगर सम रहेगा तो 0 आ जाएगा। अगर समस्त अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आ जाए तो उसमें भी हमारा जो इकाई का अंक आएगा वह क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। दोस्तों इसको भी हम लोग उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिए हुए हैं। देखिए इसमें सम और विषम दोनों संख्याएं हैं, 2 × 3 × 5 × 7 × 11 × 13 ऐसे इकाई का अंक इसमें पूछा है क्या होगा। तो दोस्तों देखिए जहाँ पे समस्त अभाज्य यानी संख्याएं आएंगी तो 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 6 और 6 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 6 5 30। तो दोस्तों जैसे ही किसी संख्या में हम बताएंगे अगर लास्ट में इकाई का अंक 0 आ जाए तो उसका जो मान होगा वह 0 हो जाएगा। दोस्तों यह जितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइनें हैं नोट्स के रूप में, आप सभी लोग इसको अच्छे से देख लें, पढ़ लें और समझ लें। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगला। देखिए हमारा नोट्स के रूप में दिया हुआ है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। दोस्तों विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, तो दोस्तों अभी आप लोगों को ऊपर बताया गया है तो वो सभी समस्त विषम संख्याएं थी, ये विषम अभाज्य संख्याएं भी रहेंगी तो उसमें जो इकाई मतलब गुणनफल होगा उसका इकाई का अंक जो होगा 5 आएगा। जैसे 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 3 5 15, फिर 5 आएगा तो लास्ट में 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 5 35 और 35 में जब 5 लास्ट करेंगे तो 5 1 5 और 1 का गुणा जब हम 3 में करेंगे 5 से तो 5 15। तो इस प्रकार हमारा जो इकाई का अंक आएगा वह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसके अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे घातांक के रूप में, कैसे घातांक के रूप में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों घातांक के रूप में कभी कभी आप लोगों को सवाल दे देता होगा, ऐसे आप लोगों का सवाल दे देगा और इसके ऊपर आप लोगों का घात दे देता है। क्या दे देता है, मान लीजिए यहाँ पे 128 कर दिया और पूछ देगा कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो हम इसकी अगली वीडियो में घातांक के रूप में कैसे आप लोग किसी संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करेंगे और फैक्टोरियल के रूप में, तो हम इसकी अगली वीडियो में जो है दोनों को आप लोगों को बताएंगे कि फैक्टोरियल के रूप में आए या घातांक के रूप में आए तो आप उसको किस प्रकार से हल कर लेंगे। तो दोस्तों एकदम शॉर्टकट विधि से आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी लोगों को यूपी टेट और सीटेट के रिगार्डिंग अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को इस चैनल के अलावा आप लोगों को किसी और चैनल को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगली लेटेस्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।